बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हाज़िर हुए हैं। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान कौन हैं और उनकी शख्सियत के 4 अहम पहलू क्या हैं कि जिनकी वजह से कप्तान ने उनका इंतखाब किया। अल्लाह के फ़ैसलों पर ईमान बढ़ाने वाली ये कहानी बहुत दिलचस्प भी है और बहुत ईमान अफरोज़ भी। नाज़रीन, एक मुकम्मल रिसर्च रिपोर्ट की सूरत में हम ये आपके लिए लेकर आए हैं। इस फैसले से मुल्क की जो वकला कम्युनिटी है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के पख्तून अवाम हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कराची में मुकीम हैं, उनको खसूसी हम मुबारकबाद क्यों देना चाहेंगे और उन सब के लिए एक काबिल फ़ख्र क्या बात है, वो भी आज की इसी एक वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के हवाले से आपको हम ये अहम रिपोर्ट देते चलें कि 2008 में एक नौजवान वकील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ता है और 3400 वोट के मामूली मार्जिन से शिकस्त खा जाता है और उस नशिस्त से ANP का उम्मीदवार जीत जाता है। बज़ाहिर ये एक नाकामी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तरीक़े कार के मुताबिक ये बहुत बड़ी और फ़ायदेमंद हार है। इसे आप शिकस्त फातिहाना भी कह सकते हैं। ये किस तरीके से शिकस्त फातिहाना है, आज हम ये अहम राज भी आपके गोश गुजार करेंगे और बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से जो बड़ा मुनफरद नुक्ता पेश किया है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह फरमाता है कि तुम एक चीज़ को अपने लिए बेहतर समझते हो और पसंद करते हो, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और एक चीज़ को तुम नापसंद करते हो और हो सकता है कि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। बैरिस्टर गौहर खान को अगर 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर बुनेर से कामयाब होकर MNA बन जाने का मौका मिल जाता तो आने वाले माहो साल के दौरान वो एक ऐसे सूबे से पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली रहते जहां से पीपल्स पार्टी का बाद में सफाया हो जाना था या सफाया हो गया है, और एक औसत दर्जे के मुंतखब नुमाइंदे बनकर रह जाते और एक सियासी कारकुन जो लोगों के मसाइल हल करवाता फिरता है सारा दिन, या अगर दूसरी सूरत में वो पीपल्स पार्टी के एक मखसूस माहौल में ढल जाते तो एक ऐसी करप्शन या लूट मार की सियासत में मुलव्विस हो जाते और उनका सारा जो कैरियर है वो दागदार हो जाता। उसके वो जो मौका था वो कुदरत ने उनसे वापस ले लिया, उन्हें वो मौका उन्हें ना दिया और उन्हें एक मिस्टर क्लीन बनने के रास्ते पर डाल दिया। और उनका जो इस बार इंतखाब हुआ है उसमें जो उनकी पहली खसूसियत है, जो 4 खसूसियात अभी हम आपकी उनको बयान करेंगे, उनकी उनमें मिस्टर क्लीन होना पहली खसूसियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शिकस्त के ज़रिए, बज़ाहिर वो एक नाकामी थी, उन्हें मिस्टर क्लीन बनने के और एक प्रोफेशनल वकील बनने के रास्ते पर डाल दिया। फिर हुआ यूँ कि 2008 की शिकस्त के बाद उन्होंने अपना ट्रैक तब्दील कर लिया और सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार करके वकालत पर तवज्जो देना शुरू कर दी और फिर आइनी उमूर और कारपोरेट लायर के तौर पर जो सिविल और क्रिमिनल केसेस थे वो उन्होंने उनमें महारत हासिल करने का आज़म किया। और फिर चूंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा था, इसलिए पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम एतजाज अहसन उनका पहले दिन से आइडियल था और उन्होंने एतजाज अहसन की ला फर्म एतजाज अहसन एंड एसोसिएट्स के साथ अपनी वाबस्तगी को ही तमाम सरगर्मियों का महवर मरकज बना लिया और सियासत से बिल्कुल ही अलग थलग हो गए। वो 2007 में नाजरीन जो वकला तहरीक चली थी बहाली की, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की, वो उसमें एक यंग लायर के तौर पर पेश रहे। एतजाज अहसन का उन्होंने जल्द ही एतमाद हासिल कर लिया। यूं सुप्रीम कोर्ट में वकला की जो करीम है उन्होंने उसके दरमियान रहकर प्रोफेशनल वकील की हैसियत से अपनी परवरिश और नशो नुमा के मौके हासिल किए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के केस में भी वो एतजाज अहसन के मुआवन वकील थे। नाज़रीन, इमरान खान की कुर्बत
गौहर अली खान को 2015 में हासिल हुई, जब वो अभी वजीर आजम नहीं बने थे। वो उनके खिलाफ जो केसेस थे उनमें 2015 से पेश होते चले आ रहे हैं। एतजाज अहसन, ख्वाजा हारिस, अली जफर और लतीफ खोसा जैसे बड़े बड़े वकला के हमरा उन्होंने इमरान खान के कानूनी दिफा में बहुत मेहनत की और रफ्ता रफ्ता उनका गैर मामूली एतमाद हासिल कर लिया। बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, JUIF और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद अचकजई के मुकदमात में भी बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। वो चारों हाई कोर्ट्स में भी पेश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं और मुल्क के टॉप के वकला में उनका शुमार होता है। नाजरीन, यूं समझ लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की पश्तून बेल्ट की कमोबेश तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत है, वो अपनी कानूनी खिदमात के तनाजुर में उनके बहुत करीब रहे हैं। और यही वो खित्ता है कि जो पिछले कई साल से इमरान खान की सियासत की रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है। नाजरीन, 2022 में बैरिस्टर गौहर अली खान ने बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली और 9 मई के वाक़े के बाद उन्हें तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मेंबर भी बना दिया गया। अहम कानूनी और आईनी अमूर पर वो तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास को ब्रीफिंग देने लगे। जब शीरी मजारी, अली जैदी, असद उमर, फवाद चौधरी जैसे कई सरकर्दा लीडर पार्टी छोड़ गए तो इमरान खान ने कोर कमेटी में 6 मजीद लीडर शामिल किए, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए जो इंतकामी कार्रवाइयों के खतरात थे, उन खतरात की वजह से उनके नाम खुफिया रखे गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान को ये एजाज़ भी हासिल है कि वो वाहिद एलानिया मेंबर थे जो इस दौर में नए तश्कील दिए गए या नए बनाए गए। और इसकी वजह यह थी कि वो मिस्टर क्लीन होने की वजह से उन्हें कोई खतरा नहीं था, उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं था और न ही कोई नया केस दर्ज हुआ। शायद मिस्टर क्लीन की यही सिफत उनके काम आई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मुसलसल जानिबदारी की वजह से ऐसा बाएतमाद बंदा चेयरमैन बनाना अब जरूरी था कि जिस पर इलेक्शन कमीशन कोई कानूनी मुशगाफी लगाकर PTI की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई रोड़े ना अटका सके। और यही मिस्टर क्लीन की जो खसूसियत है वो उनका पहला नंबर था, जो अभी हम आपके 4 नंबर उनके बयान करेंगे कि कौन सी 4 ऐसी खसूसियात थी कि जिनकी वजह से इमरान खान ने उनका इंतखाब किया। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वो कप्तान के इंतहाई राजदार और इंतहाई वफादार रहनुमा की हैसियत से उभर कर सामने आए और उन्होंने हसास उमूर पर कप्तान के पैगाम रसां की नाजुक जिम्मेदारी भी अंजाम देना शुरू कर दी। यूं बैरिस्टर गौहर अली खान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों कामयाबियां अता कर दी। यानी वो जब उन्होंने कानून की तालीम मुकम्मल करके वापस आए थे तो उनके 2 ही मिशन थे कि एक वो सियासत में आला मुकाम हासिल करना चाहते थे और एक वकालत में आला मुकाम हासिल करना चाहते थे। उनका सियासी सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 12-14 साल के लिए रोक दिया और उन्होंने इस दौरान प्रोफेशनल वकील की हैसियत से टॉप की जो पोजीशन हासिल कर ली। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनासिब समझा कि अब वो मौका आ गया है कि अब मैंने अपने इस बंदे को सियासत में भी इन करना है, तो फिर वो इमरान खान के ज़रिए सियासत में इन हुए। नाज़रीन, एक आला पाए के वकील और आईनी माहिर वो पहले बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें यानी दोनों कामयाबियां दे दी हैं कि वो आला पाए के वकील और आईनी माहिर भी बन गए हैं और मुल्क की जो आला तरीन सतह की जो सियासत का एक अहम किरदार भी बनकर सामने आ गए हैं। सुबहान अल्लाह, मालिक कायनात जब किसी को कुछ देना चाहता है तो कुछ वापस लेता है, लेकिन उसे फिर बेहतर अंदाज में देता है, बेहतर अंदाज में पेश करता है। इसलिए हमें अल्लाह के फैसलों पर जो वक्ती वाक़यात, हादसा, नाकामियाँ होती हैं, उन पर अल्लाह के फैसलों पर ईमान रखना चाहिए और कोशिश जारी रखनी चाहिए। हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है और हमें किसी वक्ती नाकामी से दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है वो हमारा रब ही बेहतर जानता है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर अली खान की ज़िंदगी का ये सबक बतौर PTI कारकुन
आपके लिए और पूरी कौम के लिए भी एक सबक है कि हमें अपनी किसी एक हार को, किसी एक शिकस्त को, किसी एक नाकामी को दिल का रोग नहीं बना लेना चाहिए और नए जज्बे, नए अज़्म के साथ मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत से लोग जो वाक़यात के ज़ाहिर को देखते हैं वो सानहाए 9 मई को पीटीआई का सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, लेकिन जो लोग वाक़यात के बातन पर नज़र रखते हैं उनका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। पिछली वीडियोज़ में हम आपको बाबा जी दाता दरबार वालों का ये फरमान कई बार सुना चुके हैं कि सानहाए 9 मई एक भट्टी या उबलते हुए गर्म पानी का एक टब था जिसके जरिए कुदरत ने पीटीआई को स्टरलाइज किया है, यानी गर्म पानी में गोते दे देकर इसे तमाम जरासीमों से पाक कर दिया है। इसे आप किसी ज्वेलर या सुनार की जुबान में यह भी कह सकते हैं कि सानहाए 9 मई सुनार की एक भट्टी था जिसमें तपकर और जलकर पीटीआई का सोना कुंदन बन गया है। सोने में जो मैल कुचैल होता है वो आग से जल जाता है या सोने से अलग हो जाता है और खालिस तरीन सोना बाकी बच जाता है जिसे कुंदन कहते हैं। और आज जो पीटीआई बची हुई है, बची खुची पीटीआई उसे कहते हैं लोग, लेकिन ये कुंदन बन चुकी है और इसके जो करिश्मे हैं वो आने वाले वक्तों में आपको नजर आएंगे। और बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से जो पेशगोइयां की हुई हैं वो पिछली वीडियोस मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ऐसी वीडियोस मजीद भी आती रहेंगी। नाज़रीन, जो पीटीआई का सारा मैल कुचैल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 9 मई की भट्टी में डालकर साफ कर दिया है और इसकी कोर कमेटी में और इसकी क़यादत में अब मुखलिस तरीन निडर बहादुर लोग ऊपर आ गए हैं और जो मुख्तलिफ कुव्वतों के एजेंट थे, अपने ज़ाती मुफादात के असीर थे, जो इब्नुल वक्त थे, जो बुज़दिल थे या जिनकी सियासत सिर्फ दुनियावी मकासद के लिए थी, वो पीटीआई आला क़यादत से कुदरत ने उन्हें निकाल बाहर किया है। इमरान खान को भी इन तल्ख तजर्बात के दौरान अपनी टीम के खोटे और खरे सिक्कों की अच्छी तरह से पहचान हो गई है। और बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई आपको याद होगी नाजरीन कि अल्लाह ताला ने पीटीआई को इस भट्टी से इसलिए गुजारा है कि इस सियासी जमात को अल्लाह ने एक बड़े काम के लिए चुन लिया है। ये वीडियो नाजरीन हमारी जो चैनल है उस पर मौजूद है। ये जो भट्टी वाली वीडियो है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस भट्टी से क्यों गुजारा है, पूरी डिटेल है उस वीडियो में, वो आप सुन सकते हैं जाकर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसी ही मजीद वीडियोस जो आती रहेंगी वो भी आप देख सकेंगे। नाजरीन, अल्लाह के नेक बंदों की 40 साल पुरानी पेशगोइयों और ताज़ा तरीन बुशारतों के साथ, और जो ताज़ा तरीन बशारतें हैं उनके साथ हम जल्द एक और वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि आने वाले दौर में पाकिस्तान को अल्लाह ने क्या मकाम देना है और इस हवाले से जो बड़े बड़े हमारे औलिया कराम और रूहानी शख्सियात गुजरी हैं उन्होंने क्या बशारतें दी थी, क्या पेशगोइयाँ की थी, वो सारी तफसील हम एक ही वीडियो में समोने का इरादा रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द अगले चंद दिनों में वो हम अपलोड कर देंगे। नाज़रीन, इस बड़े मनसब पर वतन अजीज़ के फायज होने के मौका पर पीटीआई का क्या मकाम और मर्तबा होगा, ये भी इसी वीडियो में शामिल होगा। नाज़रीन, अब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे अगर आप, तो आपको ये तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी और मिस नहीं होंगी। और अब असल मौजू की तरफ वापस चलते हैं कि नए मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का मजीद प्रोफाइल क्या है। नाज़रीन, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आबाई ज़िला वो बोनेर है। उन्होंने बरतानिया की वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से LLB किया और वाशिंगटन स्कूल ऑफ लॉ अमेरिका से LLM किया। इस हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान न सिर्फ पाकिस्तान की पश्तून बेल्ट के नुमाइंदे हैं बल्कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी हिस्सा रहे हैं और ओवरसीज अहले वतन में भी रूट्स रखते हैं। उनकी शख्सियत के जो 4 अहम पहलू हैं जिनकी वजह से इमरान खान ने उनका इंतखाब किया है, उनमें सबसे पहला और नंबर 1 वही है जो हमने शुरू में आपको बयान किया था
कि पूरे कैरियर में उनके खिलाफ माली बदउनवानी का कोई एक केस है और ना ही कोई क्रिमिनल लड़ाई झगड़े फसाद या इस तरह की एक्टिविटी का या खिलाफ कानून बयानबाजी का या ऐसी कोई गुफ्तगू का उनके खिलाफ कोई केस है। कोई FIR उनके खिलाफ दर्ज नहीं है और वो मिस्टर क्लीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ऐसी ही कामयाबियां मिस्टर क्लीन वाली मजीद अता फरमाए। नाज़रीन, दूसरा जो उनका अहम पॉइंट है उनकी शख्सियत का, वो उनका पाकिस्तान की पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखना है। वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पश्तून अजला और कराची इस्लामाबाद की में जो पश्तून अवाम रिहाइश पजीर हैं उनके साथ उनके देरीना ज़ाती मरासम हैं। और क्योंकि वो इस पूरे खित्ते की जो करीम है, जो सियासी करीम है, उनके केसेस भी वो लड़ते रहे हैं। और इस हवाले से जो बड़े बड़े सनतकार हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, तमाम सियासी जमातों के पश्तून बेल्ट के, उनके साथ उनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। और वो इमरान खान का जो अहम पैगाम रसां का उनका मनसब है उसमें ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। नाज़रीन, जो तीसरा पॉइंट है उनकी शख्सियत का वो ये है कि वो अमेरिका और बरतानिया की ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का खुद भी हिस्सा रहे हैं और उनके साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपको पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 1.5-2 बरसों के दौरान। और अमेरिका में और बरतानिया में इमरान खान का मुकदमा जिस जुर्रत, जिस दलेरी और जिस मौसर अंदाज में लड़ा है, उसमें भी जो गौहर अली खान हैं वो इमरान खान के पैगाम रसां की हैसियत से बहुत अहम किरदार अदा करते रहे हैं। नाज़रीन, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा अहम वजह है जिसकी वजह से उनका इंतखाब हुआ और वो इमरान खान के करीब हैं, वो पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी से उनका ताल्लुक होना है। वकला सियासत के भी वो नुमाइंदे हैं और पिछले 15-20 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने और चारों हाई कोर्ट्स में पेश होने की वजह से वो जो टॉप के वकला हैं पाकिस्तान के, उनके वो करीबी साथी हैं। और वकला तंजीमों के इंतखाबात और वकला तहरीकों का हरावल दस्ता भी वो रहे हैं। इसलिए आप उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने इस अपनी वकला शनाख्त का आगाज़ जो एक यंग लायर के तौर पर जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी उसमें शिरकत से किया था। और वो उस वक़्त से आज तक वकला कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा है। और पिछली वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि कमोबेश 200 वकला की एक फहरिस्त तैयार की गई है जो उन इंतखाबी हलकों से इलेक्शन लड़ेगी जहां किसी दबाव की वजह से अगर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं हो रहा होगा, या उन्हें बड़े शहरों के महफूज हलकों से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अगली जो मुंतखब असम्बलियां हैं उनमें कम अज़ कम 15, 20 या 25% तक वकला होने चाहिए जो हमारे कानून साज हैं। यूं भी कानून साज असम्बलियों में कानून साजों का होना बहुत ज़रूरी है। और वकला का एक फ़ायदा ये होता है कि जो वो सनतकारों और ताजरों और जो इलेक्टेबल्स की तरह ब्लैकमेल नहीं होते, क्योंकि उनको अपना कारोबार बंद होने का, अपनी ट्रांसपोर्ट बंद होने का कोई ख़तरा नहीं होता। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़म सवाती और मुराद सईद का नाम वफादारी और जानिसारी की अलामत माना जाता है। और अब ये ट्राइका गौहर अली खान की वजह से मुकम्मल हो गई है। खित्ता सवात के ज़िला बुनेर से बैरिस्टर गौहर अली खान का ताल्लुक है जो PTI का मजबूत गढ़ है। बुनेर मालाकंड डिवीजन का ज़िला है और ज़िले हैसियत मिलने से कबल तहसील बुनेर ज़िला सवात का हिस्सा हुआ करती थी। नाज़रीन, PTI के कारकुनों को मुबारक हो कि उन्हें अपनी क़यादत में एक और आज़म सवाती और एक और मुराद सईद मिल गया है। अल्लाह ताला ये ट्राइका सलामत रखे और ऐसी ही ट्राइका हर ज़िले, हर खित्ते में वजूद में आए और जो पहले से मौजूद हैं वो अपने कप्तान का डट कर साथ निभाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।